नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 41 तक। इसी से कनेक्टेड ये सेक्शन है 42, 43 और 44। सेक्शन 41 के अनुसार हमने देखा था कि किस प्रकार पूर्व निर्णय हैं कौन कौन से सुसंगत होते हैं। उससे आगे देखते हैं सेक्शन 42, धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। सेक्शन 41 में हमने विशेष प्रकार के निर्णय देखे थे। तो यहाँ कह रहा है जो सेक्शन 41 में हमने जो निर्णय, आदेश या देखे थे उसके अतिरिक्त वे निर्णय भी, आदेश और डिक्रियाँ भी सुसंगत होंगे जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न है, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यदि जांच में वे लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे सुसंगत है। सेक्शन 42 में ये वर्ड इम्पोर्टेंट है कि वे निर्णय किससे संबंधित होने चाहिए? लोक प्रकृति की बातों से संबंधित, और जो सेक्शन 41 में नहीं है। किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ उन बातों का निश्चयात्मक सबूत नहीं है जिनका वे कथन है, मात्र ये सुसंगत हैं सेक्शन 42 के निर्णय, आदेश और डिक्रियाँ, लेकिन ये निश्चयात्मक सबूत नहीं है जिनका कि वे कथन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 43। ये भी सेक्शन 40 से 42 तक के जो भी निर्णय दिए गए हैं उसके अतिरिक्त निर्णयों की बात कर रहा है। धारा 40 से 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है? धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ विसंगत हैं। यह शब्द यूज़ किया है, विसंगत हैं, जब तक कि वे ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवादक न हो। उसका अस्तित्व जब तक विवादक न हो तब तक विसंगत हैं, या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत नहीं हो, या फिर वह इस अधिनियम एविडेंस एक्ट के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। नेक्स्ट सेक्शन 44। सेक्शन 44 बताता है कि निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुर्भिसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। जो भी न्यायालय से निर्णय, आदेश या डिक्री ली गई है, क्या वह कपट से ली गई है तो उसको क्या न्यायालय में साबित किया जा सकता है? क्या वह दुस्संधि? दुस्संधि का अर्थ है कि जब दोनों पक्षकार मिल जाए, आपस में दोनों पक्षकार सहमत हो जाए, और उस सहमति के बाद में उन दोनों के बीच में इस प्रकार की संधि होती है जो गलत संधि होती है। जैसे पति और पत्नी आपस में हैं, यह गलत संधि, दुस्संधि कर लेते हैं कि हम तलाक ले लेते हैं जबकि साथ में ही रहेंगे, और बाद में पत्नी परित्यक्ता के नाम से कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो इस प्रकार जो दुस्संधि है, क्या वह न्यायालय के सामने साबित की जा सकती है? अथवा न्यायालय की अक्षमता कि अमुक न्यायालय है वो निर्णय, आदेश या डिक्री देने में सक्षम था या नहीं था, क्या इसको न्यायालय के सामने साबित किया जा सकता है? सेक्शन 44 सेज यस। वाद या अन्य कार्रवाई का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो सेक्शन 40, 41 या 42 के अंतर्गत सुसंगत है। किस प्रकार से सुसंगत है? कौन कौन सी धारा के अंतर्गत? सेक्शन 40, 41 और 42 के अंतर्गत सुसंगत हैं, और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने में अक्षम था, तो न्यायालय सक्षम था ही नहीं। या वह निर्णय कैसे प्राप्त किया गया था? कपट से, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, या दुस्संधि द्वारा प्राप्त किया गया था। इस प्रकार का जो प्राप्त किया गया निर्णय, वह भी न्यायालय के सामने साबित किया जा सकेगा कि यह कपट से प्राप्त किया गया निर्णय, आदेश या डिक्री है, या दुस्संधि से प्राप्त किया गया, न्यायालय की अक्षमता से प्राप्त किया गया है।
इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 42, 43 और 44। सेक्शन 43 के अंतर्गत कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि ए और बी किसी अपमान लेख के लिए जो उनमें से हर एक पर लांछन लगाता है, सी पर पृथक पृथक वाद लाते हैं। सेक्शन 43 के अंतर्गत ये उदाहरण दिए गए हैं। हर एक मामले में सी कहता है कि वह बात जिसका अपमान लेखीय होना अभिकथित है सत्य है, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अधिसंभाव्य या तो हर एक मामले में सत्य है या किसी में नहीं। सी के विरुद्ध ए इस आधार पर कि सी अपना न्यायोचित साबित करने में असफल रहा, नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है। कौन डिक्री अभिप्राप्त करता है? सी अपना न्यायोचित साबित करने में असफल रहा, नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है। यह तथ्य बी और सी के बीच में विसंगत है।